नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 विषय हिंदी। आज का हमारा विषय है व्याकरण। व्याकरण में हम अव्यय के बारे में समझेंगे। अव्यय किसे कहते हैं? तो जिस शब्द का कोई भी रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे अव्यय कहते हैं। तो मैं आपको कुछ वाक्य सुनाती हूँ। लड़का आज मुंबई से आया, लड़के आज पिकनिक पर जाएंगे, लड़कियां आज बहुत खुश है। तो मित्रों, पहले वाक्य में लड़का शब्द पुल्लिंग और एक वचन में है तथा आया क्रिया का भूतकाल रूप है। इसी तरह दूसरे वाक्य में लड़के शब्द बहुवचन है, क्योंकि लड़के दो से ज़्यादा लड़के की बात है, इसलिए लड़के बहुवचन में है। और क्रिया जाएंगे भविष्य काल का रूप है। इसी तरह तीसरे वाक्य में लड़कियां शब्द स्त्रीलिंग बहुवचन है और क्रिया है वर्तमान काल सूचित करती है। कौन सी क्रिया है क्रिया, वो वर्तमान काल को सूचित करती है। तो मित्रों, इन तीनों वाक्यों में वचन, लिंग और क्रिया के अलग अलग रूप है, परंतु आज शब्द तीनों वाक्यों में समान है। कौन सा वाक्य? आज तीनों वाक्यों में समान है, उसके रूप में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अर्थात आज शब्द पर लिंग, वचन और क्रिया के काल का कोई प्रभाव पड़ा नहीं है। इसलिए जिस शब्द के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता उसे अव्यय कहते हैं। मतलब अव्यय लिंग, वचन, काल और कारक के प्रभाव से मुक्त रहता है। तो मित्रों, अव्यय के प्रकार है, 4 प्रकार है अव्यय के। पहला क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा संबंध सूचक अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय। ये 4 प्रकार अव्यय के हैं। तो मित्रों, इसमें क्रिया विशेषण अव्यय के बारे में हम जानेंगे। जो अव्यय क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण, क्रिया का मतलब होता है हम जो क्रिया करते हैं, खाने की क्रिया, बैठने की क्रिया, चलने की, पढ़ने की, जो क्रिया हम करते हैं उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। तो उसके भी 4 प्रकार दिए गए हैं। तो 4 प्रकार मतलब उपभेद। तो ये उपभेद केवल आपको जानकारी के लिए ही दिए गए हैं। तो उसका 4 प्रकार में पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण। तो इसके बारे में हम जानेंगे। ये अव्यय क्रिया का काल बताकर उसकी विशेषता सूचित करते हैं। जैसे कि बस तुरंत चल पड़ी, वे कल आएंगे, हामिद जल्दी आएगा। तो इन वाक्यों में तुरंत, कल, जल्दी ये सब क्रिया का समय बताते हैं, इसलिए कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। आया बात समझ में कि काल એટલે समय बताते हैं, इसलिए इसे कालवाचक कहते हैं। दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थान मतलब जिस जगह हो उसे। तो जो अव्यय क्रिया का स्थान बता है, स्थान मतलब जगह, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो जैसे मैं किनारे से दूर खड़ा था, वे उधर गए हैं, आप यहाँ बैठिए। इन वाक्यों में दूर, उधर, यहाँ ये सब क्रिया के स्थान बताते हैं, इसलिए ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। तीसरा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो जो अव्यय क्रिया होने की रीति का मतलब होता है ढंग, तो उसका ढंग बताते हैं, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो जैसे कि गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी, अचानक पानी बरसने लगा, कमल झटपट तैयार हो गया। तो इन वाक्यों में धीरे धीरे, अचानक, झटपट इन शब्दों से क्रिया की रीति सूचित होती है, इसलिए ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। गाड़ी चल रही है तो धीरे धीरे, झड़प से चल रही है या धीरे धीरे, तो इसमें धीरे धीरे सूचित किया है। पानी बरसता है तो वो एकदम से अचानक से बरसने लगा, तो ये सब उसकी रीति बताते हैं,
इसलिए ये सब रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। चौथा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो जो अव्यय क्रिया का परिमाण बताकर उसकी विशेषता सूचित करते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे कि रमेश बहुत बोलता है, दादाजी कम सोते हैं, पानी ज़्यादा बरसता है। तो ये सब इस वाक्यों में बहुत, कम, ज़्यादा ये अव्यय अपनी अपनी क्रिया का परिमाण बताते हैं, इसलिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। बहुत, कम बोलना, बहुत बोलना, ये इसका परिमाण है, इसलिए ज़्यादा, थोड़ा, ये सब शब्द परिमाण बताते हैं, इसलिए इनको परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता। तो मित्रों, ये 4 क्रिया विशेषण अव्यय के भेद थे। अब हम दूसरा संबंध सूचक अव्यय के बारे में जानेंगे। तो जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द से सूचित करता है उसे संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। जैसे कि लड़का माँ के साथ आया, तो मित्रों यहाँ साथ शब्द अव्यय है। यह संज्ञा माँ संज्ञा है, तो माँ का संबंध आया क्रिया है, तो उसे वो जोड़ता है। साथ शब्द माँ संज्ञा और आया क्रिया इनसे जोड़ता है, इसलिए संबंध सूचक अव्यय कहा गया है। तो हम दूसरा उदाहरण समझेंगे इसके बारे में। सब ईदगाह की ओर चले। मित्रों, सब ईदगाह की ओर चले, तो इसमें और शब्द अव्यय है और संज्ञा ईदगाह है, क्रिया चले है, तो और शब्द अव्यय संज्ञा ईदगाह और संबंध क्रिया है चले, तो उन सब से जोड़ता है, इसलिए यह संबंध सूचक अव्यय कहा गया है। तीसरा शब्द मैं आपको सुनाऊं, मेरे घर के सामने मंदिर है। तो यहाँ सामने शब्द अव्यय है, संज्ञा घर है और घर का संबंध संज्ञा मंदिर से जोड़ता है। इस प्रकार घर और सामने संबंध सूचक अव्यय है। इसी प्रकार दूसरे भी संबंध सूचक अव्यय है। तो जैसे कि के पहले, के बाद, के बाहर, के भीतर, की ओर, से बाहर, की तरफ, के आगे, के पीछे आदि, तो ये सब शब्द संबंध सूचक अव्यय कहलाते हैं। संबंध सूचक अव्यय के पहले की यहाँ से विभक्ति आती है। तीसरा, समुच्चय बोधक अव्यय। जो अव्यय दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ता है उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय का मतलब है जोड़ना। तो दो शब्दों या दो वाक्यों को जो दो अव्यय जोड़े उसे समुच्चय अव्यय कहते हैं। तो जैसे कि आशा और लता सगी बहनें हैं। डॉक्टर ने कहा है कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। तो मित्रों, इन दो वाक्यों में और की समुच्चय बोधक अव्यय है। आशा और लता को जोड़ने का काम और करता है। डॉक्टर ने कहा कि मैं तो जल्दी ठीक हो जाऊंगा, उसमें की जोड़ता है इन शब्दों को। तो मतलब ये जोड़ने का काम करते हैं ये शब्द और की, इसलिए उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। दूसरे अन्य समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में हम जानें तो उसमें तथा, परंतु, लेकिन, या, अथवा, इसलिए, तो, नहीं तो आदि ये सब अन्य समुच्चय बोधक अव्यय है। इन शब्दों का प्रयोग करके अन्य अव्यय बनाए जा सकते हैं।
अन्य वाक्य बनाए जा सकते हैं। चौथा, विस्मयादि बोधक अव्यय। जो अव्यय हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा, आश्चर्य इन मनोभावों को व्यक्त करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण सुनाती हूँ। वाह क्या मिठाई है, तो इसमें मिठाई प्राप्त है, मिठाई को देखकर वो खुश होता है, इसलिए ये हर्ष कहलाता है, हर्ष वाक्य है, आनंददायक वाक्य है। हाय मैं लूट गया, इस वाक्य में लूट गया तो उसमें दुख प्रकट होता है, इसलिए शोक वाक्य कहलाता है। तो ये सब विस्मय है, इसलिए ये शोक प्रकट करता है। तीसरा, छी यह कितनी गंदी जगह है। तो मित्रों इस वाक्य में घृणा प्रकट होती है, इसलिए घृणाकारक वाक्य है। चौथा वाक्य, शाबाश इसी तरह आगे बढ़ते रहो। तो मित्रों इस वाक्य में प्रशंसा की गई है, इसलिए ये प्रशंसावाचक शब्द है। पांचवा, अरे आप यहाँ कैसे, तो इसमें आश्चर्य प्रकट होता है, इसलिए ये आश्चर्य। तो मित्रों इन वाक्यों में वाह, हाय, छी, शाबाश तथा अरे ये विस्मयाबोधक अव्यय है, इसलिए इनको विस्मयादि बोधक अव्यय तरीके पहचाना जाता है। इसी तरह दूसरे भी विस्मयादि बोधक अव्यय है, जैसे कि ओह, उफ, बाप रे, ठीक, अच्छा आदि शब्द विस्मयादि बोधक शब्द है। अस्तु।